बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से आज हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जितने भी इज़म्स हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। और जो सबसे पहला इज़म जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बड़ी डिटेल्ड और बड़ी प्रिसाइज, वो है कम्युनिज़म। कम्युनिज़म बुनियादी तौर के ऊपर एक फ़िलासफ़िकल, पॉलिटिकल, सोशल और इकनॉमिकल एक आइडियोलॉजी है जिसका मकसद ये है कि उस सोसाइटी के अंदर कम्युनिज़म को कायम करना है। कम्युनिज़म की जो बुनियादें हैं वो यही अगर मैं इन चारों चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, इसकी फ़िलासफ़िकली, पॉलिटिकली, सोशली और इकनॉमिकली जब इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो जब ये पिक्चर के छोटे छोटे हिस्से मैं एक्सप्लेन करूँगा और फिर इनको इकट्ठा करूँगा, तो पूरी पिक्चर कम्युनिज़म की जो है वो आपके सामने आ जाएगी और पूरी तरह से कम्युनिज़म क्या है ये आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं फ़िलासफ़िकली बात करूं तो बुनियादी तौर के ऊपर फ़िलासफ़िकली जो कम्युनिज़म है वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता है कि ये जो कायनात है ये मादे के असूलों के तहत चलती है। मादे के असूलों के तहत चूँकि ये चलती है, कम्युनिज़म इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता है, तो उसके मुताबिक वो ह्यूमन विल को बिल्कुल नेगेट करता है और उसके मुताबिक ये दुनिया और ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्री डिटरमिन्ड है। तो ये इसकी बुनियादी तौर के ऊपर फ़िलासफ़ी है। दूसरी चीज़ के ऊपर आऊँ तो अगर मैं पॉलिटिकली बात करूँ तो ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स के ऊपर बिलीव करता है। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स के अलावा ये वन पार्टी रूल के ऊपर बिलीव करता है। यहाँ पे जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे अगर हम ह्यूमन राइट्स की बेसिस के एस्पेक्ट में बात करें तो ये कंट्रीज इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते। अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल दे सकूँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त इतनी ज़्यादा नहीं होती। दूसरा, मज़हब के मामले में भी वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामले के अंदर। तो मैंने फ़िलासफ़िकल डोमेन को एक्सप्लेन किया, मैंने जो पॉलिटिकल डोमेन है उसको शेयर किया। उसके बाद मैं तीसरी डोमेन के ऊपर आ रहा हूँ और वो है सोशल डोमेन की जब बात करूं तो ये बुनियादी तौर के ऊपर कम्युनिज़म एक क्लासलेस सोसाइटी के ऊपर बात करता है। कम्युनिज़म ये कहता है कि जब किसी भी सोसाइटी के अंदर क्लास सिस्टम होता है तो जो एलीट क्लास होती है, जिसको वो बुनियादी तौर के ऊपर बोर्जवाजी क्लास कहता है, ये जो बोर्जवाजी क्लास है या जो स्टेटस को है या जिसको हम अशराफिया कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो डाउन ट्रोडन क्लास होती है उसको स्नब करती है, उसके हकूक़ को सलब करती है। और ये कोई भी रियासत के अंदर जब ऐसी पॉलिसी या कानून साजी होने लगती है जो आम लोगों के लिए तो बेहतर है, लेकिन जो अशराफिया है उसके लिए ये इतनी सूटेबल नहीं होती, या उन पॉलिसीज से इन जो अशराफिया उसके जो इंटरेस्ट है उनको ठेस पहुंचती है, तो ये चूँकि ताकतवर होते हैं पैसे में भी, इन्फ्लुएंस में भी, तो ये उन पॉलिसीज़ को रोकने में और रिस्ट्रिक्ट करने में एक रोल प्ले कर सकते हैं। इस वजह से वो एक क्लास लेस सोसाइटी के ऊपर बिलीव करते हैं। अब क्लास लेस सोसाइटी के अंदर वो कहते हैं कि एक क्लास जो हमारे डाउन ट्रोडन क्लास होती है उसके लिए वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोलेटेरिएट क्लास। प्रोलेटेरिएट क्लास जो वर्किंग क्लास है, जो मजदूर क्लास है, इसको वो प्रोलेटेरिएट क्लास कहता है। इसके बाद जो दूसरी क्लास है जिसके लिए वो वर्ड इस्तेमाल करता है बोर्जवाजी। जो बोर्जवाजी क्लास है ये अशराफिया है, ये स्टेटस को है, ये अपर मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं। तो वो कहता है कि ये दो क्लासेस हैं और इनका आपस में इनके इंटरेस्ट का आपस में कन्फ्लिक्ट होता है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम क्लासेस को सोसाइटी में से ख़त्म करें ताकि कोई क्लास किसी भी तरह से दूसरी क्लास के ऊपर जुल्म ना कर सके, उनको स्नब ना कर सके, और रियासत में कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसी कानून साजी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से पूरी कम्यून का फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन इस छोटी सी क्लास के जो इंटरेस्ट हैं वो उससे ब्रीच हो रहे हो या उनको कहीं से ज़क पहुंच रही हो, तो ये किसी भी ऐसी पोजीशन में ना हो कि ये उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें या उसको इम्पीड कर सकें। तो ये इस हवाले से बड़ी इनकी फ़िलासफ़ी है। दूसरा, इनका ख्याल ये है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो चेंज आती है, अगर आपने कम्युनिज़म को लेके आना है या सोसाइटी में तब्दीली आती है, तो ये डेमोक्रेटिक चेंज के ऊपर बिलीव नहीं करते। इनका ख्याल ये है कि जो तब्दीली आती है वो हमेशा एक कन्फ्रंटेशन से आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इनके झंडे का कलर भी जो है वो रेड होता है, ठीक है। तो उसके पीछे जो कॉनोटेशन है वो बुनियादी तौर के ऊपर यही कॉनोटेशन है। अब मैं अगर इसके चौथे पिलर की तरफ चलूँ, चौथे एस्पेक्ट की तरफ चलूँ, तो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो ये कहता है उसके मुताबिक ये प्राइवेट ऑनरशिप की इजाज़त नहीं देते।
किसी भी तरह से कम्युनिस्ट कंट्री जो है, ये कम्युनिज्म जो है, वो किसी भी तरह से प्राइवेट ऑनरशिप की इजाज़त नहीं देते। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की ऑनरशिप होगी, और जो गवर्नमेंट की ऑनरशिप होगी, और रोटी कपड़ा मकान तालीम और सेहत, जिनको हम कहते हैं कि बुनियादी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है, ये बुनियादी तौर के ऊपर रियासत की जिम्मेदारी होगी कि वो इन चीज़ों को प्रोवाइड करेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें जो लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा, जो लोगों को जो जितने भी वो फ्रूट्स को बेयर कर रहे हैं, जो उनसे शेयर किया जाएगा, वो बकदरे ज़रूरत किया जाएगा, वो बकदरे मेहनत नहीं किया जाएगा। मतलब ये नहीं कि इस बंदे ने इतनी मेहनत की है तो इसको उस मेहनत के हिसाब से मिलेगा, नहीं, बल्कि उस बंदे को जो रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इसके हवाले से जो उसको वो जो फ्रूट्स बेयर करेगा वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक करेगा, जो जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक वो फ्रूट्स को बेयर करेगा। इसके बाद इसमें एक फ़िलॉसफी ये भी है, वो ये कहते हैं कि अगर प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होगी तो इसकी वजह से एक तो ये है कि सारे लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे, तो क्लास लेस सोसाइटी होगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो भी अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि कुछ लोग चंद हाथ बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, तो जब वो बहुत ज़्यादा, तो वो जो एक्स्ट्रा दौलत होती है वो चंद हाथों के अंदर जो है वो इकट्ठी हो जाती है। अब कम्युनिस्ट ये कहते हैं, कम्युनिज्म के मुताबिक वो जो जितनी भी दौलत जो चंद हाथों में इकट्ठी होनी थी, वो जब गवर्नमेंट के पास आएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोशिश करेगी कि वो जो सारी तरक्की हो रही है उसके फ्रूट्स जो हैं वो पूरी सोसाइटी, पूरी कम्यून और सारे लोग उसके फ्रूट्स को बेयर करें। तो इस हवाले से वो इसको थोड़ा सा लेके चलने की कोशिश करता है। अब इसमें एक कम्युनिज्म के हवाले से ये भी एक ख्याल किया जाता है कि क्लास लेस सोसाइटी से मुराद ये है कि यहाँ पे जो एक प्रोफेसर है और जो एक चपड़ासी है, यहाँ पर जिसको आप कह सकते हैं कि ये जो एक लोअर रैंक से एक बंदा है और एक बंदा जो है वो हायर रैंक से है, जैसे एक प्रोफेसर की या उसके ऑफिस बॉय की मिसाल ले ली जाए, तो उनकी पे बिल्कुल सेम होती है। तो इस वजह से क्लासलेस सोसाइटी इस तरह से बनती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, इनकी पे के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर लेट्स से कि जो है उनका जो उनके ऑफिस बॉय है उसकी तनख्वाह अगर 25,000 रुपये है, तो प्रोफेसर की तनख्वाह 2.5 लाख रुपये हो सकती है, 3 लाख रुपये हो सकती है, लेकिन 2.5 करोड़ रुपया या 3 करोड़ रुपया या 2.5 अरब रुपया या 3 अरब रुपया इतनी नहीं हो सकती। 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये से एक नई क्लास क्रिएट नहीं हो सकती, लेकिन 2.5 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये से या 2.5 अरब रुपये से या 3 अरब रुपये से एक नई क्लास क्रिएट हो सकती है। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर कम्युनिज्म है, जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और दूसरा, मैं इधर ये भी बात करना चाहता हूँ कि हमारे इधर एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि ये इज़म्स जो हैं ये सिस्टम हलाल हैं और ये सिस्टम हराम है। मेरा ख्याल है कि हमें जो पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं उनको पता है कि ये चीज़ें इस तरह से नहीं देखी जा सकती, हलाल और हराम सिस्टम पे नहीं देखी जा सकती। बुनियादी तौर के ऊपर इन लोगों ने, जैसे एक कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये कार्ल मार्क्स का था, तो हर सोसाइटी में लोगों ने जो सोसाइटी के मसाइल हैं उनको डील करने के लिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक जो सोसाइटी के मसाइल हैं उनका हल पेश किया है। तो हम उसको इस तरह से नहीं देख सकते, आपको पता है कोई भी पॉलिटिकल साइंस का बंदा होगा, कोई भी IR का बंदा होगा, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम का सीरियस एस्पिरेंट होगा, उसको पता है कि इस तरह इन चीज़ों को, इस तरह इन सिस्टम्स को इस तरह से नहीं देखा जा सकता। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से सोसाइटी के मसाइल का हल पेश किया। आप इससे एग्री कर सकते हैं, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर लोग इससे एग्री भी करते हैं, इससे डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन ये एक काविश है सोसाइटी के मसाइल को हल करने की। इसको उसी एंगल में और उसी एस्पेक्ट में और उसी डगर के ऊपर देखने की ज़रूरत है, तभी हमें चीज़ें ठीक समझ आएंगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और इसी तरह हम सारे इज़म्स को कंप्लीट करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आखिर के ऊपर कि आप बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ये चैनल आपको कंपटीशंस के एग्ज़ाम्स के अंदर और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जिससे आप अपनी लाइफ को और आप अपनी सोसाइटी को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।